आज हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में एरिया कैसे निकालेंगे ये समझाएंगे। एरिया अंडर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। मान लीजिए क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई 2 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसके लिए हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ग्राफ खींचेंगे, जरा देखिएगा। ये ग्राफ हमारा साइन इनवर्स एक्स का है। ये हमारा पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में, और x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू माइनस 1 के बीच में। ये ग्राफ हमारा साइन इनवर्स x का है, साइन इनवर्स x का। ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। अगर हमको x बाई 2 का ग्राफ खींचना है तो इसी को हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा अलोंग द x एक्सिस 2 यूनिट। 2 यूनिट जो है आप इसको स्ट्रेच कीजिए तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। ये स्केल पर नहीं है, रफ डायग्राम है। ये x इक्वल टू माइनस 2 और 2 रहेगा, और ये जो लाइन है ये पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 ऐसे रहेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पर ये हमारा ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो आपको देखने से महसूस होगा कि जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये है। ये वाला एरिया ये एरिया है हमारे पास। x इक्वल टू माइनस 2 0 0 और x इक्वल टू 2, ये एरिया हमारे पास है। तो आपको देखने से महसूस होगा कि एक्चुअल में रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, माइनस 2 से 2 एफ एक्स डी एक्स। और ग्राफ से यहां पर दिखेगा आपको दिस विल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 साइन इनवर्स x बाई 2 dx। तो अब हम लोगों को एक ये सिंपली इंटीग्रेशन करना है और इससे हम एरिया को निकालेंगे। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। हम लोग सपोज करेंगे साइन x बाई 2 को हम लोग u लेट करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, dx बाई 2 दैट विल इक्वल टू du। तो dx इक्वल टू 2 du हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स u और du ऐसे कन्वर्ट है। अब हम लिमिट देखेंगे। व्हेन x इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 2 u इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हमारा ऐसे लिमिट हमारी कन्वर्ट हो गई। अब इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 से 1 साइन इनवर्स u du। इंटीग्रल आपको मालूम है। अब लोग लेते हैं u इक्वल टू साइन थीटा, तो du इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा थीटा साइन थीटा डी थीटा, ऐसे कन्वर्ट होगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ऐसे इसको इंटीग्रेट करिए। देखिएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ये सॉरी गलत लिख दिया थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रल आएगा। अब ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। थीटा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस होल इंटीग्रल
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 और फिर ये साइन थीटा, इसको दोबारा इंटीग्रेट करिए तो ये हमारा आएगा निगेटिव के cos थीटा दैट इज थीटा साइन थीटा प्लस के cos थीटा। और अब हम ये वैल्यूज यहां पर डाल देंगे तो थीटा की जगह पर लिख लीजिए साइन इनवर्स u, साइन थीटा की जगह पर u यहां पर, और cos थीटा क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट विल इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर। और ये जो लिमिट हमारी थी इसी को आप रहने दीजिए 0 से 1। तो इस प्रकार से ऐसे हम इसको करेंगे और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी लिमिट डालेंगे, तब यहां पर देखिएगा वैल्यू आएगी। अपर लिमिट डालिए, ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू पाई बाई 2 और 0। लोअर लिमिट डालिए, ये हो जाएगा 0 और प्लस 1, तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस 1। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना है 4 टाइम्स ऑफ हमारा है, तो हम लोग 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व साइन इनवर्स 3x एंड ऑर्डिनेट y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हमारा डायग्राम होगा साइन इनवर्स x का ग्राफ। अगर हमको 3x लेना है, इसको थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा अलोंग द x एक्सिस 1/3 टाइम्स। इसको आप ये कंप्रेस कीजिए तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी x इक्वल टू -1/3 एंड x इक्वल टू 1/3। तो अब आप देखिए हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि हमको 0 से पाई बाई 2 बोला होगा, ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो यहां पर हम लोग फंडामेंटल इस्तेमाल करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x और एरिया हमारा होगा y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू पाई बाई 2 x dy, ये हमारा एरिया होगा y इक्वल टू 0 से और इतना x dy। अब आप यहां पर देखिए आपके पास फार्मूला है साइन इनवर्स 3x, ये हो गया y बराबर, यहां से साइन y बराबर कितना हो गया 3x, तो यहां से x इक्वल टू कितना आया 1/3 साइन y। तो आप इसको यहां पर लिख दीजिए 1/3 इंटीग्रल साइन से बाहर लिखिए 0 से पाई बाई 2, ये हो गया साइन y dy। अब इसको हम लोग सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस के cos y 0 से पाई बाई 2 1/3। जब हम लोग लिमिट इसमें डालेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, लिमिट डालने के बाद 1/3 आएगा, तो ये एरिया कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। इसको निकालने का एक और मेथड भी है आपके पास, वो मेथड क्या है जरा उसको देखिएगा। ये तो सिंपल इंटीग्रल मेथड था, ग्राफ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम लोग ये अगर एरिया निकाले ये वाला, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 1/3 तक और साइन इनवर्स 3x, ये। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1/3 पाई बाई 2 माइनस 1, ये वैल्यू आएगी बिलो वाला एरिया।
अब ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे OABC। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, x इंटू वाई, दैट इज 1/3 इंटू 5/2। तो अब हम लोगों का जो रिक्वायर्ड एरिया है एबव पोर्शन ये वाला OBC, तो ये क्या होगा, इस रेक्टेंगल के एरिया में से, और ये जो रिक्वायर्ड एरिया इसको आप माइनस कर दीजिए, 5/2 माइनस 1 इसको माइनस कर दीजिए, तो 1/3 आप 5/2 माइनस 1/3 आप 5/2 माइनस 1, दैट विल इक्वल टू 1/3। तो आप देखिए वही आंसर निकल कर आया। तो हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को अल्टरनेटिवली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके।